जय हिंद मेरे दिल्ली पुलिस के साथियों। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ में इतने सीनियर मेरे साथी बैठे हुए हैं जिनके साथ मैंने नई दिल्ली के अंदर काम किया और बहुत सारे मौक़ों पर जब मैं भर्ती हुआ तब से लेकर आज तक मेरा संबंध है। और आज मेरा सौभाग्य है कि आज वो मेरे घर पर मेरी कुटिया में पधारे हैं। आपकी जो चेहरा है वो मोहताज नहीं है किसी परिचय का। आप बलजीत सिंह हैं, जो सेंट्रल हमारा कंट्रोल रूम है, दिल्ली का पार्लियामेंट स्ट्रीट है, वहाँ की जान मान और शान है। इन्होंने 49 ईयर्स तक दिल्ली पुलिस में सेवाएं की हैं और नई दिल्ली में सेवाएं की हैं। बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन, डेलीगेशन, हंगामे इन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं। इतनी बड़ी तादाद के अंदर फोर्स लगाना, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, तमाम इलेक्शन, तमाम चीज़ों से नॉलेज रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा, आपसे दो शब्द पूछना चाहूँगा कि बलजीत साहब, आपने इतना लंबा सफ़र किया, आपका दिल्ली पुलिस के बारे में अपना क्या एक्सपीरियंस है? आप दिल्ली पुलिस को कैसे आकलन करते हैं? मेरा सर दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही सौभाग्य है मेरा। मैं दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ और मेरे को काम करने का बहुत ही अच्छा मौका मिला। और 4 साल मैंने राष्ट्रपति भवन में गुजारे सर, 1973 से लेकर 76 तक। 76 के बाद मैं नई दिल्ली में आया सर। 76 से डिप्लॉयमेंट सेल में मैंने काम किया एज ए कांस्टेबल, एज ए हेड कांस्टेबल, एज ए जो है ASI SI सर। और मैंने जो है 76 से लेकर अब तक टोटली डेमोन्स्ट्रेशन अपने हाथ से डिप्लॉयमेंट की है। टोटली डिप्लॉयमेंट उसको अकॉर्डिंग की है, कौन सा हमारा जुलूस मेजर हो सकता है, कौन सा हमारा ठीक हो रह सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम डिप्लॉयमेंट करते थे। और किसी चीज की नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे किसी भी संकोच नहीं हुआ है कि भाई हमने डिप्लॉयमेंट गलत नहीं की। कभी भी डिप्लॉयमेंट हमने गलत नहीं की। 100% हमने डिप्लॉयमेंट अच्छी की है और तमाम डेमोन्स्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पीसफुल्ली जो है पास ऑफ हुए। देखिए बलजीत जी, अब आपकी उम्र कितनी हो गई है? मेरी 73 हो गई है सर। देखिए 73 एज के अंदर आप देखें कितने स्वस्थ हैं बलजीत जी, बिल्कुल एकदम फिट हैं और मानसिक रूप से भी फिट हैं, फिजिकली भी फिट हैं और आज भी चाहें तो और 20 साल और ये नौकरी कर सकते हैं। ये तो दिल्ली पुलिस ने 60 साल में इनको रिटायर कर दिया। तो और आपके परिवार के बारे में बताएं कि परिवार इनका बहुत अच्छा परिवार है। अपना गांव के बारे में बताएं, दिल्ली में कहाँ रहते हैं, जिससे हमारे साथियों को पता लगे। मैंने आज ही दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब को, स्पेशल CP वेलफेयर को एक रिक्वेस्ट करी है, एक ट्वीट किया है कि हमारे जो रिटायर्ड साथी हैं वो रिटायरमेंट के बाद में गुम हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता, उनका परिवार कैसे हैं, उनके बच्चे कहाँ सेटल हैं, वो किस स्थिति में जी रहे हैं, कि क्या उनको कोई ज़रूरत है। हम में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है, बलजीत की ज़रूरत है। हम जाकर उनके साथ बैठ सकते हैं, उनके दुख दर्द को बांट सकते हैं। किसी की वाइफ नहीं है, किसी के बच्चे विदेश में हैं, तो बहुत सारी परेशानियों से पुलिसकर्मी जूझ रहे हैं। मैं आज फिर इस वीडियो के माध्यम से कमिश्नर साहब संजय अरोड़ा साहब से, LG साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटा सा ऐप होता है जिसके अंदर तमाम जानकारियां रहें कि रिटायरमेंट के बाद में उनका क्या निवासी स्थान रहेगा, उनका क्या कॉन्टैक्ट रहेगा, क्या ईमेल होगा, बच्चे उनके कहां सेटल हैं। हमारे दिल्ली पुलिस का सौभाग्य है कि हमारे दिल्ली पुलिस के साथियों के बच्चे अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, पूरा यूरोप में हर शहर के अंदर, हर जगह पर मिल जाएंगे, परंतु हमें पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे इन कंट्रीज के अंदर हैं। तो यदि दिल्ली पुलिस की आवाज़ मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है अफसरान तक, तो एक बहुत एक्सपेंसिव खर्चा नहीं है और केवल वेलफेयर के लिए आप कर सकते हैं। तो ये मेरा सुझाव भी है। मैं चाहूँगा कि बलजीत जी अपने परिवार के बारे में बताएं। मेरा परिवार सर, एक लड़का है जो US में है सर, वो बैंक ऑफ अमेरिका में चीफ मैनेजर है वहाँ पर। बिटिया हमारी छोटे वाली जो है प्रोफेसर है साइंस की और मैथमेटिक्स की, वो है ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेसर है, मेलबर्न में। और जो है छोटे मीडियम बीच वाली बच्ची है, उसका कनाडा में अपना स्टोर है एप्पल्स का, और जो है इसका वॉच का, वो अपना बहुत ही मतलब है अच्छे ब्रिलियंट है। तीनों बच्चे देखिए बलजीत जी, मुझे जो आपकी बात से ये लग रहा है कि ईमानदारी का फल कभी ना कभी मिलता है। जिन ऑफिसर्स ने, जिन सिपाहियों ने, जिन बड़े अधिकारियों ने, चाहे IPS हो, कमिश्नर हो, भ्रष्टाचार किए हैं, उनकी रिटायरमेंट की लाइफ बहुत दयनीय और बहुत परेशान होती है। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, पता लग रहा है कि मेरा बेटा भी ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में रहता है, आपके बच्चे वहाँ रहते हैं, मेरे भाई बहन अमेरिका रहते हैं, आपका बच्चे वहाँ रहते हैं, कनाडा में आपके परिवार रहते हैं। सुरेंद्रजीत कौर हमारे ACP रिटायर हुई हैं, आप ही के पास काम करती थी, अब वो कनाडा रह रही हैं। तो इस तरह की जानकारी यदि मिले तो हमें गर्व भी होगा, खुशी भी होगी। अभी हम लोग जापान
टूर पर जा रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी कुछ जानकारियां निकल कर आए तो हमें भी गर्व हो, उनसे मिले, हम परिवार की तरह हैं, बाद में भी रिटायरमेंट के बाद परिवार की तरह रहें। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे बलजीत सिंह से आज मिलना हो रहा है, मेरे निवासी स्थान पर हैं। अभी हम बैठेंगे, अपनी और परिवार की बात करेंगे, पर्सनल बात करेंगे। ये एक ऐसी टॉक है जो अनएंडिंग टॉक है, क्योंकि जो बलजीत के साथ में या जो पुलिसकर्मी मेरे ऑफिसर्स हैं साथी, उनके साथ जो मेरा राब्ता हो सकता है, जो एक लाइन ऑफ टॉक्स हो सकती है, वो एक बिजनेसमैन के साथ या दूसरे डिपार्टमेंट के साथ नहीं हो सकती, जो वो मेरी बात को समझ सके, मैं उनकी बात को समझ सकूं। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है कि बलजीत से अचानक बात हुई और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और मेरे निवास स्थान पर आए, मैं उनके साथ बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि इस तरह की चीजें हमारे साथियों के साथ, जो रिटायर्ड साथी हैं, बलजीत साहब कुछ कहना चाहते हैं। बलजीत साहब। हाँ सर, मैंने जो है दिल्ली पुलिस को समर्पित होकर अपना काम किया है। मेरे जितना काम आज तक कोई पुलिसकर्मी नहीं कर सकता सर, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। मैं इनके बारे में एक और कभी भी छुट्टी नहीं ली, कभी भी, यही मैं कहने जा रहा था। बच्चों की शादी में ना कभी छुट्टी ली, सरकारी काम पर टॉप प्रायोरिटी दिया मैंने। कभी भी जो है मैं नेग्लिजेंट नहीं हुआ, सरकारी काम टॉप प्रायोरिटी मैंने दिया। हमेशा जो है गवर्नमेंट के समर्पित रहा हूं मैं और अपने नेशन के प्रति मैंने योगदान किया 100%। बड़ी खुशी है, मैं इसी बात को कहने वाला था कि बलजीत सिंह ने अपनी नौकरी के दौरान में कोई भी छुट्टी अवेल नहीं की है। मेरा बहुत लंबा टेन्योर नई दिल्ली में रहा है। मैं बड़े से बड़े इंतजाम में आता था तो देखता था कि बलजीत सिंह वहां सुबह के टाइम ठंड के अंदर खड़े हुए हैं, गर्मी में इंडिया गेट पर खड़े हुए हैं, बोट क्लब पर खड़े हुए हैं, पार्लियामेंट पर खड़े हुए हैं, राष्ट्रपति भवन पर खड़े हुए हैं, पीएम के इंतजाम में खड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट के रूट पर लगे हुए हैं, वीवीआईपी इंतजाम हो रहा है उसके अंदर खड़े। मैं तो ताज्जुब मानता था कि कितनी शक्ति इस आदमी को, बलजीत नाम के आदमी को दिल्ली पुलिस में दी है। और एक बात और बताऊं साथियों, रैंक इंपॉर्टेंट नहीं होता। कांस्टेबल भी ऐसे डेडिकेटेड कांस्टेबल हैं जिन्होंने अपना जीवन इस दिल्ली पुलिस को दिया है, अनसंग हीरोज है। ठीक है, बड़े बड़े ऑफिसर्स आईपीएस आते हैं, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से वहां तक पहुंचते हैं और एक से एक बेहतरीन हमारे आईपीएस ऑफिसर रहे, एक से एक घटिया भी रहे। दोनों ही बात मैं कहना चाहता हूं, ऐसे ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर रहे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, पूरी दिल्ली पुलिस को पता है। पर मुझे बलजीत जैसे आदमी पर घमंड है, पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि बलजीत जैसे एक नहीं सैकड़ों ऑफिसर्स और सिपाही आज भी दिल्ली पुलिस में मौजूद हैं, जिन पर हम गर्व कर सकते हैं, कह सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी जीना सीखना हो तो इस आदमी से खड़ा होकर सीखो कि किस तरह से डेडिकेटेड होकर इन्होंने नौकरी की है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी दिल्ली पुलिस के साथी हमेशा खुश रहें, जहां भी रहे। हम कोशिश करते रहते हैं कि आपसे मिले, शायद दिल्ली पुलिस तक मेरी बात पहुंचेगी, ये ऐप बनेगा तो हम और ज्यादा आप लोगों के साथ मिल पाएंगे, आपके दुख दर्द खुशी में शामिल हो पाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय साथी।